डकेट नो ट्रांजिशन। ट्रेलर वैसे भी बहुत लेट आया है। इस ट्रेलर रिव्यू को बनाया गया है मैदान के ट्रेलर को देखने के बाद, और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इस वीडियो में बताई गई सारी नॉलेज गूगल और मोहित से आई है। कुछ भी गलत होगा तो उसको गाली दो कमेंट में। इस ट्रेलर के 5 सेकंड के अंदर 2 डायलॉग आते हैं कि ना ही हम कोई बड़े मुल्क है और ना ही कोई अमीर मुल्क है, और मेरा रिएक्शन था क्या। उसके बाद ट्रेलर खुद ही क्लियर कर देता है कि इसकी स्टोरी 1952 से लेके 62 की है, 5 साल आजादी के बाद की। एंड टेक इट फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, इंडिया उस टाइम बहुत अच्छे शेप में नहीं था, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट डेकेड गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल माना जाता है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सैयद अब्दुल रहीम को, इंडिया के फर्स्ट कोच जिन्होंने लीड किया था इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में। और मूवी इन्हीं की बायोग्राफी है, लेकिन अगर तुम क्यूरियोसिटी में भी विकिपीडिया में इनका नाम खोजने जाओगे तो आई विल से मत करो, क्योंकि जब मैं रीड कर रहा था तो आधे में ही मेरे को समझ में आ गया था कि मूवी का जो सरप्राइज एलिमेंट है मैं उसको थोड़ा कम कर रहा हूँ। और हाँ, इसको देखने वक्त पहला कंपैरिजन तो यही आएगी चक दे इंडिया, लेकिन मैदान यहाँ पे थोड़ा सा एज ले सकती है क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। जितने भी गेम खेलने वाले सीन है, जितने भी किक्स मारने वाले सीन है, जो स्टेडियम वर्क है, इट लुक्स वेरी गुड। और इसका बैकग्राउंड स्कोर इंक्लूडिंग टीम इंडिया वाला सॉन्ग, इट वर्क्स फॉर मी। ट्रेलर में ऐसा कोई गूज़बम्प वाला मोमेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अजय देवगन का जो डायलॉग है कि एक बन के निकलने का, थिएटर्स में मोमेंट क्रिएट होंगे। फुटबॉल में नॉलेज कम होने के बाद भी मैं ये तो बता ही सकता हूँ कि ये किक काफी अच्छा है, और ये ट्रेन और बॉल पोस्ट में ऐड किया गया है। इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 1952 का एरा इंडिया बहुत ही नया था, और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और ट्रेलर के कुछ सीन्स वेस्ट बंगाल के ही है, तो मैं काफी इंप्रेस हूँ 1952 का बंगाल देखने के लिए। थोड़ा कंफर्मेशनल बायस है यहाँ पे। जब एक कंट्री नहीं होती है तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स के कारण किसी भी स्पोर्ट्स का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। एक स्ट्रेटेजिक गेम में कैसे छोटे छोटे स्ट्रेंथ को एक बड़ा पावर बनाया जाता है और किस तरह यूज किया जाता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मिलता है जहाँ पे गोलकीपर के बारे में बात हो रही होती है। तो मैं गेस कर रहा हूँ गोलकीपर लंबा इसलिए चाहिए था कि वो गोल के सारे रेंज को कवर कर पाए, और ये शॉट कंफर्म भी करता है। अब ये शायद मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि मेरे को इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, और इसलिए मैंने इस ट्रेलर के कमेंट सेक्शन को देखा जहाँ पे बहुत सारे फुटबॉल फैन थे, और वहां से मेरे को पता चला कि ऐसे रहीम के जो टैक्टिक्स थे वो आगे चल के ब्राजील जैसी कंट्री अडेप्ट करती है, क्योंकि मैं इनका विकिपीडिया पढ़ रहा था इस ट्रेलर के रिसर्च के लिए, और तभी पता चल गया कि क्या बाप लेवल चीज है ये। और हाँ, को मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये बात बहुत बाद में जाके पता चली थी। अब 1962 का एशियन गेम जहाँ पे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था वो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था, और उसी साल पॉलिटिकल टेक्स के कारण हमारे इंडियन एथलीट को वहाँ पे सफर करना पड़ा था। उस टाइम बेसिकली इंडियन एथलीट को बॉयकॉट किया जा रहा था, जिसके सीन तुम ट्रेलर में देख सकते हो। और ये सब होने के बाद भी आपके पास इकोनॉमिकल पावर भी नहीं है और आप दूसरी कंट्री में है। इंडिया साउथ कोरिया के अगेंस्ट जीतती है और वर्ल्ड कप लाती है। इंप्रेस मत होना, सारा गूगल नॉलेज है। सो दिस वाज द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।